अस्सलामु अलैकुम अहबाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह और आपकी तबीयत भी दुरुस्त चल रही होगी। आज दरस नंबर 10 है और आप बड़ी आसानी से दरस नंबर 10 तक पहुँच चुके हैं। आप पूरे दिन में भी अगर एक एक दरस याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सारे दरस याद हो जाएंगे और आप आसानी से अरबी सीख लेंगे। तो आज के जो अल्फाज हैं वो फिर कुछ नए होने वाले हैं। तो अल्फाज वही हैं लेकिन नए अल्फाज हम आए हैं। हाज़ा फ़ारुन, फ़ारुन कहते हैं चूहा। हाज़ा फ़ारुन, हाज़ा फ़ारुन, फ़ारुन कहते हैं चूहे को। हाज़ा फ़ारुन, फ़ारुन, फ़ारुन का मतलब ही चूहा होता है। हाज़ा फ़ारुन अल्फाज क्या है? हाज़ा फ़ारुन ये चूहा है। हाज़ा फ़ारुन सग़ीरुन क्या चूहा? ये हाज़ा फ़ारुन सग़ीरुन चूहा छोटा है, ये चूहा छोटा है। ज़ालिका कित्तुन, कित्तुन कहते हैं बिल्ला। ये जो बिल्ली की फ़ोटो दी गई है इसे कहते हैं ज़ालिका कित्तुन बिल्ला, वो बिल्ला है। ज़ालिका कित्तुन कबीरुन, बिल्ला बड़ा है, यानी कि वो बिल्ला बड़ा है। वहुआ अबयज़ु, वहुआ अबयज़ु, अबयज़ु कहते हैं सफ़ेद को। अबयज़ु यानी सफ़ेद। ज़ालिका ताइरुन, ज़ालिका ताइरुन, ताइरुन, ताइरुन कहते हैं परिंदा। ताइरुन परिंदा, जैसे कि ये कौवा है या जौन सा भी पक्षी हो तो परिंदे को कहते हैं ताइरुन। ज़ालिका ताइरुन वो परिंदा है। ज़ालिका ताइरुन गुराबुन, गुराबुन यानी कौवा, वो परिंदा कौवा है। देखने में भी लग रहा था, अल्फाज भी आ गए। कौवा, वो परिंदा कौवा है। वहुआ अस्वदु, अस्वदु कहते हैं, वहुआ अस्वदु काला, अस्वदु काला। अबयज़ु सफ़ेद, अबयज़ु सफ़ेद और वहुआ अस्वदु और वो काला है। यानी कौन है, कैसा है और क्या है, ये चारों तीनों चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। ज़ालिका कित्तुन बिल्ला है, ज़ालिका कित्तुन कबीरुन बड़ा है और सफ़ेद है। ज़ालिका कौवा है, कौन है वो परिंदा है, कौवा है और कौवे के साथ साथ वो क्या है, काला है। उसकी सिफ़ात भी बयान कर दी गई है। अब अल्फाज है हाज़ा दरसुन, हाज़ा दरसुन जदीदुन, जदीद कहते हैं नया। हाज़ा दरसुन ये दरस है। हाज़ा दरसु जदीदुन यानी कि दरस जो है वो नया है। जदीद कहते हैं नया को। वह हुआ सहलुन, वह हुआ सहलुन, सहलुन कहते हैं आसान। ला साबुन, साबुन कहते हैं मुश्किल, और वो आसान है मुश्किल नहीं। कैसा आसान है? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। तो ये अल्फाज बड़े छोटा सा दर्स है बिल्कुल, लेकिन समझने के लिए बड़ा इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। कैफ़ कित्तुन हल अंता अस्वदु, हल अंता फी हैदराबाद, क्या आप कहाँ पर? हल अंता क्या तू हैदराबाद में है। कैफ़ल गुराब, हल अंता अबयज़ु, हल कुरान यानी क्या कुरान। फिल लिसान, लिसान कहते हैं ज़बान, ज़बान में है अरबी में, क्या कुरान अरबी ज़बान में है। तो ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ऐन मक्का, मक्का कहाँ है। हल लिल इंसान हम्द, क्या इंसान के लिए हम्द यानी हम्द, अल्लाह की हम्द व सना जो होती है, क्या वो इंसान के लिए है। हल लिसान, हल लिसान लिल अरबी लाजिमुन लिल मुस्लिम, क्या अरबी ज़बान लाजिम है मुस्लिम के लिए। तो इसी तरीके से आसान अल्फाज हैं। वो खेल है, ये ऊँट है, अरबी मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। वो खेल नया है, ये घोड़ा है। आलिम के लिए अमल ज़रूरी है, वो कुत्ता काला है, ये घोड़ा है। क्या ये मस्जिद है? ये बिल्ला दुबला है, ये आदमी गोरा है, काला नहीं। क्या मस्जिद में वज़ू के लिए पानी है? वो बंदर, वो दीन इस्लाम है, हाँ, और वो अच्छा है, वो बंदर है। वो किताब कैसी है? क्या वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है? क्या गधा मोटा है? ये कुरान, क्या वो घर खूबसूरत है? ये ऊँट, ये कुरान अरबी में है। क्या वो लड़का लिखने पढ़ने में मशगूल है? इसके अल्फाज नीचे के आप देख नहीं सके, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। क्या वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है? वो बंदर है। वो किताब कैसी है? क्या वज़ू के लिए पानी ज़रूरी है? वो गधा मोटा है, ये कुरान है।
کیا وہ خوبصورت گھر، کیا وہ خوبصورت ہے؟ یہ اونٹ ہے، یہ قرآن عربی میں ہے، کیا وہ لڑکا لکھنے پڑھنے میں مشغول ہے؟ تو اسی کے ساتھ آپ کا درس نمبر 10 بھی پورا ہوتا ہے، اور آج آپ انشاءاللہ درس 10 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے کوئی زندگی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو پھر کچھ نیا سکھائیں گے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھتے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو دھیان سے دیکھ لیں اور آسانی سے انہیں سمجھ لیں، کیونکہ یہ الفاظ عربی کے ہیں۔ اور انسان کے لیے کیا کہا انہوں نے، کوشچن بھی دیا ہے، حل لسان العربی لازم للمسلم، کیا عربی زبان کہتے ہیں لسان کو، لسان مانے زبان اور عربی مانے عربی زبان، کیا زبان عربی لازم للمسلم، لازم کا مطلب آپ جانتے ہیں ضروری، مسلم یعنی للمسلم، مسلمان کے لیے کیا عربی زبان ضروری ہے؟ تو انسان کے لیے مجھے لگتا ہے عربی زبان بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔